अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ये बात एक वायरल न्यूज़ बन चुकी है। हर न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ चल रही है कि एक कंपनी की CEO ने, कंपनी के एक मालिक ने अपने 4 साला लड़के को अपने हाथ से गला घोंट कर या तकिए से दबाकर कत्ल कर दिया। ये न्यूज़ बिल्कुल वायरल है, हर तरफ हम सुन रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी दोनों बहुत बड़ी कंपनीज चलाते थे और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। क्या केस की क्या तफसीलात हैं और वाक़यतन ये मुजरिम हैं या नहीं हैं, या क्या पस मंज़र है, अब तक की जो शवाहिद हैं और विटनेस हैं उस हिसाब से तो उसके मुजरिम समझा जा रहा है। लेकिन फ़ैसला तो कोर्ट के हाथ में है और तफ्तीश पर और इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड है। हमें जो देखना है वो हर वाक़े से या हर मौके से इंसान और अक्लमंद इंसान अपने लिए इबरत का मुकाम तलाश करता है कि मुझे इससे क्या नसीहत मिलती है, या मुआशरे को, सोसाइटी को इससे क्या नसीहत हासिल करना चाहिए। बस एक वायरल न्यूज़ है, एक फैली न्यूज़ हमने सुना और एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। ऐसा नहीं होता कि ये देखा यह जाता है कि अगला गिरा पिछला उशार, कि हमने पहले को नुकसान उठाते हुए देखा तो हम फिर उस रास्ते से गुज़रने से डरते हैं, बचते हैं। मुहतरम नाज़रीन, ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़े हम सुन रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने ये सुना कि एक लड़के ने अपनी माँ को इसलिए कत्ल कर दिया कि माँ ने उसको शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। कुछ वक्त पहले हमने ये न्यूज़ सुनी कि एक बेटे ने अपने बाप को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने उसके फ्यूचर को तैयार करने में उसके लिए कोई कोशिश नहीं की थी। उन इल्ज़ामात में क्या हकीकत है, ये कैसे ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। एक आम वजह तो ये है कि सही तालीम ना होने की वजह से, सही सोसाइटी और सही सोहबत ना होने की वजह से, और जहन में जो ख़यालात हर इंसान के, हर नौजवान के पैदा होते हैं, उसकी सही ब्रेन वॉशिंग ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें पेश आती हैं। ख़ास इस वाक़े से हमने 2 इबरत के मकामात देखे हैं। वो ये है कि पहली बात ये है उस सिलसिले में कि आम तौर पर यह बात फैलाई जा रही है कि फ्यूचर फर्स्ट, सबसे पहले अपने फ्यूचर को तैयार करो, चाहे कितना वक्त लग जाए, उसके बाद फिर शादी होनी चाहिए, इज़्दिवाजी ताल्लुकात होना चाहिए, चाहे इंसान जब तक किसी गुनाह में भी मुलव्विस हो जाए। लेकिन इस वाक़े ने ये बात क्लियर कर दी कि बावजूद इतनी ताख़ीर से शादी हुई फिर किस तरह चली, एक लंबा वक्त गुजरा। इस वाक़े के अंदर जो बतलाया जा रहा है कि बहुत ताख़ीर से फिर औलाद नसीब होती है। तो आम तौर पे हम माशरे में देखते हैं कि जब औलाद ताख़ीर से मिलती है तो उसकी बहुत ज़्यादा कदरदानी होती है। लेकिन क्या यहाँ पर कदरदानी क्या हुई, ये आपके सामने। फिर ये कहा जाता है कि वेल सेटल्ड पहले हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब जाकर शादी करेंगे। यहाँ पर वेल सेटल्ड है, मियाँ बीवी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतरीन, उनके पास हर किस्म की सहूलतें शायद मैसर भी हों जैसा कि नज़र आता है, तब भी ज़हनी सुकून न होने की वजह से इंसान इतने बड़े जुर्म में मुब्तला हो सकता है। ज़हनी सुकून ना हो तो तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इंसान गलत राह पर जा सकता है, जैसा कि इस वाक़े में हमने देख लिया। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के मौके, इस किस्म की परेशानी वाले हालात कि इंसान के तबीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़, कि इंसान सोच रहा था कि ये औरत भी अगर सोच रही थी कि बस बिल्कुल बेटा सिर्फ़ मेरा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने एक अलग फ़ैसला किया। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, यानी इस तरह के जब कंडीशंस पैदा हों कि बिल्कुल हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात पेश आए, तब जज्बात में बेकाबू नहीं होना है, जज्बात में मग़लूब नहीं हो जाना है, गुस्से में अनकंट्रोल गुस्सा नहीं होना है। क्योंकि इंसान इसी मौके पर, ऐसे ही मौके पर आजमाया जाता है, और ऐसे मौके पर जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है, ऐसा ही इंसान कामिल और कामयाब इंसान कहलाता है। क्यों? इस वजह से कि ऐसा होता है कि हम जज्बात में मग़लूब होकर ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं कि बाद में हमें उस पर पछताना पड़ता है। कहा जाता है, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। एक मामूली सी गलती हम एक जज्बात में मग़लूब होकर कर लेते हैं, बाद में हमें उस पर पछतावा होता है। पछतावा बाद वक़्त बहुत तवील हो जाता है, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग हमसे भी कहते हैं कि गुस्से में आकर हमने तलाक़ दे दी, डाइवोर्स ले ली, अब हम फिर पुरानी ज़िंदगी और पुराने तरीक़े पर रहना चाहते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि पलटना मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और कोई मोहब्बत में, अच्छे हालात में तो कोई किसी को डाइवोर्स नहीं देता, अपने ताल्लुक़ात को ख़त्म नहीं करता।
गुस्से में ही ये काम होते हैं। और शैतान जिस तरह हमारा आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद करने का मुकल्लफ है समझ लीजिए, या फिर वो कोशिश में लगा हुआ है कि हमारी आखिरत को बर्बाद करे, इसी तरह उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी को भी तबाह व बर्बाद कर दे, ताकि वो ज़हनी सुकून उसको हासिल ना हो एक इंसान को, और फिर वो दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाए। और इसी तरह उसकी पूरी कोशिश होती है, और उसकी बल्कि सबसे पसंदीदा चीज़ ये है कि वो दो लोगों में, और ख़ुसूसन दो मियाँ बीवी में और इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात रखने वालों में दूरी पैदा करने की पूरी कोशिश करता है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद ज़हनी सुकून ना होने की वजह से, दिल का सुकून ना होने की वजह से, और वह किस तरह हासिल होता है इसको हमें कुरान मजीद में तलाश करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है कि जज्बात में हमें बेकाबू नहीं होना है, गुस्से में हमें कंट्रोल करना है, ताकि हम कोई बड़ी गलती करने से बच पाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।